खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में बैठते हैं, और लड़की चाहिए तो कम पढ़ी लिखी। आज अब हमारे सामने उमा के पिता रामस्वरूप और उनके नौकर रतन आ रहे हैं। बस बस उस तरफ मोड़ दे। बिछा दूं साहब? और नहीं तो क्या करोगे तुम? क्या साहब, आप सादिन मुझे कहते हो? अरे तू कुछ काम करे तो तुझे ना कहूँ ना। अच्छा जा, बीबी जी से कह देना कि धुले हुए जो कपड़े आए हैं उनमें से दे देंगी चादर। अब उमा की माँ प्रेमा आ रही है। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, यही तो कह रहा था रत्न। तुमसे क्यों बेरत्न? तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने तुझसे कहा था कि धोबी के यहाँ से जो कपड़े आए हैं वो ले आ। पागल कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से पे धुले हुए कपड़े रखे हैं, उनमें से एक चादर उठा ला। और दरी? दरी वह तो रखी कोने में, वह तो पड़ी। और हाँ, बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार भी ले आई हो। जल्दी जा। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ के स्मर्श की दवा हो। तो मैं ही क्या करूँ? सारे जत्न करके तो हार गई। तुम ही नहीं उसे इतना पढ़ा लिखा कर सर पे चढ़ा रखा है। यूं नहीं हमारा जमाना ही अच्छा था। आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और ज्यादा हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच बताऊं तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि क्या तुम्हारी भी एमए होगी। हाँ, आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? एक तो मनुष्य का बनाया हुआ, जिसे जब चाहे तब चला लो और बंद कर लो। दूसरा परमात्मा का दिया हुआ, एक बार रिकॉर्डर चढ़ जाए तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। हटो भी, तुम्हें तो हमेशा मजाक ही सूझता रहता है। यूं नहीं कि अपनी बेटी को राह पर लाते। अब उनके आने में देरी ही कितनी बची है। अरे तू क्या हो गया? तुम ही नहीं तो कहा था कि जरा अपनी बेटी को ठीक ठाक करके नीचे लाना। अब मैं ही क्या करूं? मैं इसी मारे मैंने तो उसके सामने पाउडर वाउडर रख दिया था, लेकिन ना जाने इस लड़की को किस जन्म की नफरत है इन सब चीजों से। आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई है। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। ना जाने तुम औरतों का दिमाग कैसा है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस पास करा देते लड़की, हाथ में तो रहती, इतनी परेशानी भी ना अरे उठानी पड़ती। चुप, तुम्हें कल ही तो समझाया था अपनी जुबान पर लगाम रखना। तुम तो अभी से सब उगलने लगी। ना जाने उनके सामने क्या हाल कर दोगी। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी। जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करना, मुझे तो बस मेरा काम बता दो। अच्छा ठीक है ठीक है, उमा जैसी है उसे तैयार कर लाओ, वैसे कौन सी बुरी है। और हाँ, नाश्ता तो तैयार है ना? हाँ हाँ, नाश्ता तो तैयार है। मिठाई तो वो लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ मीठा बना दिया है, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? और तुम्हें भी इसी वक्त याद आनी थी। जानती हो ना मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है। अभी रत्न यहाँ का काम करवाए कि मक्खन लेकर आए। यहाँ का काम क्या ज्यादा है, कमरा भी सब ठीक ठाक ही है और खाना भी तैयार है, बराबर वाले कमरे में रखा है ट्रे में। सो तो तुम्हें पकड़ा दूंगी, और वैसे भी ज्यादा लोग थोड़ी हैं, दो ही तो लोग हैं। हाँ, दो ही लोग हैं, एक तो खुद बाबू गोपाल प्रसाद और एक उनका बेटा शंकर। लेकिन हाँ, उमा से कह देना जरा सलीके से रहे, वो लोग ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था इनकी तकियानूसी सोच पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में बैठते हैं, और लड़की चाहिए तो कम पढ़ी लिखी। अच्छा, और लड़का क्या करता है? अरे बताया तो तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। अभी यही बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। अरे वो तो हम जैसों की मजबूरी है, वरना ऐसे बापों और उनके बेटों को तो मैं इतनी खरी खोटी सुनाता कि। बाबूजी बाबूजी, क्या हुआ? लड़के वाले आ गए। ए प्रेमा, वो लोग आ भी गए, चल जल्दी जा। और तू कमबख्त यहीं खड़ा है, मक्खन लेने कौन जाएगा? उफ, ये बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगा। ठीक है। अब लड़की को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद। आइए 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 आइए, बैठ जाइए। और घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? अरे नहीं नहीं, टांगे वाला आपको जानता था, और वैसे भी हमें यहाँ आना ही था, रास्ता कैसे नहीं मिलता। जी, ये तो बड़ी मेहरबानी है आपकी हम पर। अरे नहीं नहीं साहब, जैसा आपका काम वैसा मेरा काम, आखिर लड़की की शादी तो करानी ही थी। जी, अब तो आप मुझे कांटों में घसीटने लगे। और शंकर बाबू, आपकी छुट्टियां कितने दिनों की हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चलाया था। अच्छा, और कोर्स खत्म होने में कितना वक्त रहता है? जी साल 2 साल रहता है। साल 2 साल? जी बात यह थी कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। ना जाने इन लोगों को इसी उम्र में क्यों इतनी सारी बीमारियां सताती है।
एक हमारा जमाना था, स्कूल से आने के बाद दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे और खाना खाने बैठते तो वैसे के वैसे ही भूख। सही कहा आपने। और उस जमाने में तो कचौड़ी भी पैसे की 2 मिला करती थी। बात यह है साहब, 4 आने की ढेर सारी बलाई आ जाती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत रखते थे, 2 आने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस जमाने की तो बात ही और थी। और पढ़ाई का तो यह था कि अगर एक बार पढ़ने बैठते तो 12 घंटे की सीटिंग हो जाती थी, 12 घंटे की। और उस समय का तो मैट्रिक भी एक ऐसी अंग्रेजी लिखता था, क्या इनके BA के मुकाबला करेंगे इनका। जी मकान तो सबका ठीक है और देखने से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं पड़ती, पता चले लड़की कैसी है। जी क्यों झुक कर क्यों बैठे हो, कमर सीधी करके बैठो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। जी, आप हिंदुस्तानी चाय पसंद करेंगे या विलायती? अरे नहीं साहब, मुझे तो आधा दूध और आधी चाय दीजिए। और मुझे तो आजकल का ये फैशन पसंद ही नहीं आया। पहले ही चाय में पानी ज़्यादा होता है और चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो उसका जायका ही क्या रहेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे आपने नाश्ता तो किया ही नहीं। अरे नहीं साहब, नाश्ता ही तो करना था, पेट थोड़ी ना भरना था। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। बिजनेस? अच्छा हाँ, आप बैठिए ना थोड़ी देर। हाँ, अरे जरा पान की तश्तरी ले आना, सिगरेट मंगवाऊं? नहीं साहब नहीं। जी। अब उमा पान की तश्तरी लेते हुए आती है। लाओ बेटी, ये मुझे दे दो। तुम वहाँ बैठ जाओ अपने बाजे बाजे के पास। अरे चश्मा। अरे जी वह तो कुछ नहीं, पिछले महीने उसकी आंख दुखने आई थी इसलिए लगवा दिया। पढ़ाई की वजह से तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। जी। और बेटी गाना आता है? जी गाना तो ये बहुत ही अच्छा गाती है, कुछ सुनाओ उमा उन्हें। अब उमा गाना शुरू करती है। गाना गाते हुए उमा की आंखें शंकर से मिल जाती है और वह उसी समय रुक जाती है। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? अरे नहीं साहब, बस लड़की आपकी अच्छा गाती है। और बेटा पेंटिंग भी सीखी है? जी हाँ, तस्वीर तो ये बहुत ही अच्छी बनाती है। वो जो उस दीवार पर है वो भी उसी ने खींची है और इस दीवार वाली भी। और सिलाई वगैरह? जी सिलाई तो ये बहुत ही अच्छी करती है, पूरे घर की जिम्मेदारी इसी की है, यहाँ तक कि मेरी कमीज की भी। बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? जी इनाम तो रुको जरा, इसको भी तो मुंह खोलने दो। बोलो उमा, वो कुछ पूछ रहे हैं। क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है और पसंद आ गई तो ठीक है, वरना। अरे उमा रुक। बाबूराम स्वरूप, आपने हमारी इज्जत उतारने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब बोलने दीजिए बाबूजी। हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से हमारा नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। लड़कियों के हॉस्टल में? तुम हॉस्टल या फिर कॉलेज जाती थी? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है। मैंने BA पास कर कोई चोरी नहीं की और न पाप किया और न आपके बेटे की तरह ताक झा करके अपनी बाबूराम स्वरूप, आपने हमारे साथ दगा किया है। जी नहीं। आपने कहा था कि आपकी लड़की मेरिट तक पास है और आपकी लड़की BA में कर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो बेटे चले जाइए और घर जाकर यह भी पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। इस नाटक में नर और नारी को एक समान नहीं देखा गया। यदि हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे तो हमारी देश की स्थिति बदलेगी और हमारा देश विकसित होगा। धन्यवाद।